सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम मंदिर में स्थापित करने के लिए अलग अलग 3 प्रतिमाओं का निर्माण कराया है। कर्नाटक की श्यामशिला से विख्यात मूर्तिकार अरुण योगीराज ने जो विग्रह निर्मित किया, उसे मंदिर के भूतल पर नवनिर्मित गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जा चुका है। दोस्तों, राम मंदिर में हुआ एक ऐसा चमत्कार जो आप जानकर अचंभित हो जाओगे। आप हमारी पूरी वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी ज्ञानप्रद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या सच में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मुस्कान बदल गई, आंखें बोलने लगी? चमत्कार से सभी हैरान। इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई रामलला के विग्रह की खूब चर्चा हो रही है। इन दिनों रामलला की 2 छवि शेयर की जा रही है, एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले की, दूसरी पूजा के बाद की। विग्रह में 2 फर्क साफ दिख रहा है। गर्भगृह में रामलला की आंखें सजीव जैसी दिखने लगी हैं और उनका बाल सुलभ मनमोहक मुस्कान भी निखर गया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के मूर्ति का स्वरूप बदल गया। रामलला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला को उन्हीं ने गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गईं और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। आखिर यह चमत्कार क्यों हुआ? आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य टाइप करें। 7 महीने तक रामलला को गढ़ते रहे अरुण योगीराज। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जिसे कृष्णशिला का नाम दिया गया। इसे कर्नाटक के जयपुरा होबली गांव से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता है। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगीराज ने इस 71 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया, शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच बनाए। कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी रात तक जगते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। दोस्तों, कहा जाता है कि शिल्पकार अरुण योगीराज को भगवान राम खुद देते रहे प्रेरणा। अरुण योगीराज की फैमिली पिछले 300 साल से मूर्तियां बना रही है। उनके पिता योगीराज और दादा वसवन्ना भी कुशल शिल्पकार थे। अपने परिवार के 5वीं पीढ़ी के शिल्पकार अरुण योगीराज भी बचपन से ही पुश्तैनी कला को सीखते रहे। MBA करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। 2008 के बाद वह मूर्ति कला और शिल्पकारी के पैतृक पेशे में लौट गए। अरुण का नाम पहली बार सुर्खियों में आया जब 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट लगाई गई प्रतिमा को बनाया। इसके अलावा मैसूर में हनुमान जी की मूर्ति, बाबा साहेब आंबेडकर और रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा भी बनाई। एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाना उनका सौभाग्य है। शायद भगवान राम चाहते थे कि विग्रह उनके हाथों ही बने। NIRM के निदेशक डॉक्टर HS वेंकटेश ने बताया कि यह चट्टान अत्यधिक टिकाऊ है, जो करीब 1000 साल तक वैसे ही बनी रहेगी। रामलला की मूर्ति जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी है और न्यूनतम रखरखाव के साथ इस क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से हजारों वर्षों तक टिकेगी। वेंकटेश के मुताबिक अधिकांश ग्रेनाइट चट्टानें तब बनी जब पृथ्वी के निर्माण के बाद पिघला हुआ लावा ठंडा हो गया। वेंकटेश बताते हैं कि चट्टान के गुण इसे किसी भी प्रकार की नक्काशी के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यह पानी को अवशोषित नहीं करता है या कार्बन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।